हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे एलटी ग्रेड के रिजल्ट की मांग तेज हो चुकी है और गाइस यहाँ पे एलटी ग्रेड को लेकर डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। वहीं गाइस जिस तरह से 5 वर्ष के लिए जॉब सरकारी नौकरी में आने के बाद से संविदा पे रखा जाएगा 5 वर्ष के लिए, उसको लेकर अब ये स्थितियाँ भी बनती जा रही हैं कि शायद ये आपके पहले से चल रही भर्ती में भी लागू होगा, जो आपको पहले से कुछ समय पहले की जॉब मिली हुई है। तो गाइस इन सारी चीज़ों को हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गाइज़ यहाँ पे जो सरकार के द्वारा डिसीज़न लिया जा रहा है संविदा को लेकर, ये कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया भी नई नियमावली के दायरे में, यहाँ पे गाइज़ सरकारी पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसके दायरे में नई के साथ वे नौकरियां भी आएंगी जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए कार्मिक विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके मुताबिक नौकरी मिलने के 5 साल तक कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाएगा। नौकरी पाने वाले का हर 6 माह में मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें 60% तक अंक लाना होगा। प्रस्तावित नियमावली समूह ख और ग के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अगर प्रस्तावित नियमावली लागू होती है तो इससे नौकरी में होने वाली धांधली पर लगाम लगेगा। कार्मिक विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को अगले माह तक कैबिनेट में लाने की तैयारी है। हालांकि नई नियमावली की बात सामने आने के बाद से कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में होने वाली धांधलियों पर रोक लगे और भर्तियां न फंसे, इसके लिए सरकार एक अलग एजेंसी बनाने का विचार कर रही है। इसका काम भर्तियां करवाना होगा। सरकार की मंशा है कि समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया जाए। इन भर्तियों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। गाइज यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि संविदा का प्रोसेस लाने से धांधलियाँ कम होगी तो बिल्कुल नहीं गाइज, धांधलियाँ और बढ़ेंगी। और जितनी इफ़िशियंसी से एक जॉब में आने के बाद अभ्यर्थी वर्क कर सकता है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके माइंड में केवल एक ही टेंशन होगी कि उसे 60% अपना हर 6 महीने पे 60% का जो स्कोर है वो क्लियर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और ऐसी स्थिति में वो अपने कार्य की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी कर देगा। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे धांधलियाँ भी बढ़ेंगी काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमाने के मौके भी मिलेंगे, वो भी ब्लैक वे में। और गाइज़ एक तरह से 5 साल का जो टेन्योर दिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज़ बिल्कुल से ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है ये अभ्यर्थियों को मेंटली टॉर्चर करने का ही एक टूल्स नज़र आ रहा है। वहीं गाइस 69 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने मांगी नौकरी और अभ्यर्थियों ने इस बात को लेकर, जो 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थी हैं, सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार से नौकरी की मांग की। प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में 5 साल की बाध्यता लागू करने का विरोध किया। तो गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स इससे रिलेटेड दिए गए हैं। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है संविदा को लेकर, और गाइज़ होना भी चाहिए, क्योंकि ये सरकार के द्वारा बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया जा रहा है। वहीं गाइस यहाँ पे जो एक अभ्यर्थी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया, उसको लेकर यहाँ पे कैंडल मार्च भी निकाला गया और इलाहाबाद के अंतर्गत। और गाइस कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है और सरकार के द्वारा नित्य नए स्कीम्स, नए तरह से कोई चीज़ें लाकर और भी ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो गाइज़ इसको लेकर ही यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। संविदा भर्ती के प्रस्ताव को लेकर भी यहाँ पे विभिन्न पार्टियां भी सामने आ रही हैं और इसे गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन गाइज़ सरकार की तरफ से यहाँ पे जो प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं उन्हें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा दमन करने की कोशिश की जा रही है। और गाइस कल जो संविदा भर्ती पर विरोध करते हुए युवाओं ने प्रदर्शन किया, उसके अंतर्गत पुलिस के साथ उनकी झड़प भी काफ़ी देखने को मिली है और इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल सकती है। छात्रों ने सीएम का पुतला यहाँ पे गाइस उस छात्रों ने यहाँ पे फूंकने से रोका गया पुतला सीएम का, यहाँ पे पुलिस उनसे छीनती हुई। और गाइस कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है सरकार की जो रवैये हैं उसको देखते हुए। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हैं और
एक नया अभी तक तो गाइज़ जॉब को लेकर क्लियरिटी नहीं थी। अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ है जो कि अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, उनकी प्रक्रिया बीच में रुकी हुई है और अब एक नया संविदा का प्रावधान कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन कल काफ़ी ज़्यादा दर्ज किया गया और गाइज़ ये ज़रूरी भी है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखी जाए। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। गाइज़ 17 तारीख को फिर यहाँ पे एक मजबूती के साथ एक विरोध प्रदर्शन होने वाला है सरकार के खिलाफ, यहाँ पे संविदा को लेकर। वहीं गाइस एलटी ग्रेड भर्ती के अंतर्गत पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अभ्यर्थी अब यूपीपीएससी के अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के लंबित परिणाम तत्काल निर्णय लिया जाए इस पर। गाइस काफ़ी लंबे समय की भर्ती है, 2018 की वैकेंसी और अब तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। गाइस इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन अब यहाँ पे चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। अभ्यर्थियों को थोड़ी इसके लिए राहत मिली है। वहीं गाइज 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। तो गाइज आपके लिए केवीएस में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये वैकेंसीज पूरी प्रोफार्मा दी गई है। यूजीसी नेट स्थापित अब 24 से परीक्षा। और गाइज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात नेट टाल दी। नेट की तिथियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परीक्षा से टकरा रही थी। इसके बाद यह फैसला किया गया जब यूजीसी नेट 24 सितंबर को होगा। पहले यह परीक्षा 16 से 25 सितंबर तक होनी थी। कृषि अनुसंधान परिषद की परीक्षा 16 से 23 सितंबर तक होगी। तो गाइस ये रहा आपका यूजीसी नेट से रिलेटेड डिटेल्स। और वहीं साथ ही साथ यहाँ पे 18,000 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलने वाले हैं 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत। और इससे रिलेटेड ये डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। वहीं गाइस नर्सरी स्कूल में जल्द तब्दील होगा प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र। और यहाँ पे प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र जल्द ही नर्सरी स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण के लिए कुल 1,87,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल 3 मंडलों में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। तो गाइस ये आपकी आंगनवाड़ी से रिलेटेड डिटेल्स है जिसे नर्सरी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। वहीं गाइस सीईटी से राज्य की नौकरियों में भी खुलेंगे रास्ते। सरकारी नौकरी में तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों के लिए राहत देने वाली खबर है। राज्य सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्रुप सी के पदों पर न केवल भर्ती की प्रक्रिया तेज रहेगी बल्कि अभ्यर्थियों की परेशानी भी कम होगी। केंद्रीय स्तर की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NIA यहाँ पे गाइज यहाँ पे NRA द्वारा कराए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात CET के सफल अभ्यर्थियों को राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने का सीधे मौका मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे इससे रिलेटेड ये डिटेल्स दी गई हैं। और गाइज यहाँ पे भले ही सहूलियत दी जा रही हो, लेकिन जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं कि इतने समय से वैकेंसीज पेंडिंग में पड़ी हुई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक संविदा का प्रोसेस शुरू करने की बात हो रही है, तो सरकार एक तरह से पूरी तरह से कहा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल न्यूट्रल नज़र आ रही है। उनके भविष्य को लेकर एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सरकार का रवैया देखने में आ रहा है। और गाइस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एकजुट हो और सरकार का यहाँ पे इस बात को लिए उनसे जवाब मांगा जाए कि ऐसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न किया जा रहा है जो कि एक युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर सकता है। वहीं गाइस PCS 2018 के अंतर्गत फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी यहाँ पे स्केलिंग को लेकर विवाद बना हुआ है। मार्कशीट आने के बाद ही दूर होगा इस स्केलिंग का विवाद गाइस। और यहाँ पे क्या है स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंक। तो नॉन स्केल्ड अंक का मतलब है कि अभ्यर्थी को परीक्षा ने वास्तविक रूप से कितने अंक दिए, और स्केल्ड अंक से तात्पर्य है कि स्केलिंग के बाद वास्तविक अंकों में कितने अंक घटाए या बढ़ाए गए। तो गाइस इसको लेकर अभी क्लियरिटी नहीं है स्केलिंग को लेकर, और फाइनली इंतज़ार हो रहा है कि मार्कशीट आए तो इसके बारे में डिटेल्स क्लियर होंगी। वहीं बात करेगा इस 69 शिक्षक भर्ती की अपडेट्स को लेकर, तो यहाँ पर अभी कोई भी अपडेट्स ऐसी नहीं है कि आपका ऑर्डर कब तक आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। वहीं का इस बात करें कि सरकार के द्वारा जो यहाँ पे रवैया अपनाया जा रहा है, चाहे विभिन्न भर्तियों को लेकर हो या फिर संविदा को लेकर, अभ्यर्थियों के लिए क्रिटिकलिटी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है
आपकी एकजुटता और एक सही रणनीति, ताकि आप सरकार की द्वारा जो यहाँ पे वैकेंसीज़ को जो रोका गया है और साथ ही साथ एक तरह से कहा जाए तो संविदा का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया, इन दोनों मुद्दों पे आपको एक साथ में अपनी बातें रखनी है और एकजुट रहना है। तो गाइज़ ये बहुत ज़रूरी है। 17 तारीख को फिर एक बार एक बहुत ही मज़बूत आपको एक विरोध दर्ज कराना है, शांतिपूर्ण ढंग से दर्ज कराना है और वो बहुत ज़रूरी है गाइज़, क्योंकि यहाँ पे युवा शक्ति की आवाज़ पहुँचनी चाहिए। अगर युवाओं में अगर यहाँ पे बिल्कुल से इन बातों को लेकर संविदा हो या फिर विभिन्न एग्ज़ामों को लेकर हो असंतुष्टि है, तो गाइज़ उन चीज़ों को सरकार के सामने लाना होगा और आपकी एकजुटता काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइज़ ये रहा आज का अपडेट। जो भी अपडेट्स नेक्स्ट होंगी आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। सो गाइज़ 17 तारीख को होने वाले विरोध प्रदर्शन में एक बार फिर आपको एकजुट होना है और कॉन्टिन्यूटी अपनी बना के रखनी है, जब तक सरकार इन सारे मोर्चों पर न्यायोचित कार्रवाई नहीं कर लेती।